अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सोयल फील्ड एक्सपर्ट चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे ब्रिक मेसनरी के हवाले से कि ब्रिक मेसनरी कैसे की जाती है, ईंट का साइज़ क्या होना चाहिए, तराई कैसे की जाती है और इसका मार्टर मसाला कैसे तैयार किया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो मेन मराइल होता है वो होता है ईंट के साइज़ का, कि ईंट का साइज़ क्या होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड साइज़ है पाकिस्तान का वो 9 इंच विड्थ लेंथ 9 इंच और 4 इंच और 3 इंच। अगर में से काउंट किया जाए तो 230 लेंथ और 100 विड्थ और 75 कम से कम इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ इसका ईंट का होगा। अगर ये स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होगी तो इंजीनियर को उसकी कैलकुलेशन में मुश्किलात आती हैं। कई जगह पे अक्सर भट्ठे वाले क्या करते हैं कि उसकी साइज़ में कमी पेशी कर देते हैं, जैसे कि 9 इंच के बजाय 8.5 इंच की लंबाई और 4 के बजाय 2 सूत 3 सूत कम कर देते हैं उसमें, और 3 इंच भी वो पूरी नहीं होती ईंट। तो इस हवाले से जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो वो ईंटें कम पड़ जाती हैं। उसके बाद आता है इसकी क्यूरिंग का मराहल। क्यूरिंग के लिए इसका जो सही तरीक़ेकार है, बेस्ट तरीका है, वो है इसको आप किसी पॉन्ड में या किसी बड़े ड्रम में भिगो के रखें कि वो बिल्कुल पूरी तरह क्यूर हो जाए, पूरी तरह ही वो जितना पानी उसने पीना हो वो उसको जज़ब कर ले। और इस तरह की जो अगर ईंट कोई आ भी जाए तो उसको आपने हरगिज़ नहीं लगवाना, इस्तेमाल नहीं करवाना, उसको फेंक देना है। और इसका एक आपने ख़ास ख्याल रखना है कि चुनाई के दौरान आपने इसको मिट्टी में नहीं रखना, क्योंकि जब ईंट को मिट्टी लग जाती है तो उसमें फिर मार्टर मसाला यानी कि सीमेंट उसको सही पकड़ नहीं कर पाता। ईंटों को आपने मिट्टी वगैरह से बचाना है कि उसके ऊपर मिट्टी वगैरह ना चिपके। जैसे हमने इनको ऊपर फटों के ऊपर रखा है, या आप इसके नीचे शापर या कोई भी चीज़ ऐसी बिछा के उनके ऊपर रख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा मराइल होता है मार्टर मसाले का। तो आइए चलते हैं मार्टर मसाला तैयार करने के लिए आपने किसी कच्ची जगह पे या ज़मीन मिट्टी पे नहीं बनाना है। आपने उसके लिए ईंटों का कोई प्लेटफार्म बनाना है, या ऐसी जगह जहाँ पे मिट्टी ना हो, फर्श हो या छत हो, स्लेब हो, उस पर आप बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने ये एक ईंटों का प्लेटफार्म बनाया हुआ है और उसके ऊपर मसाला बनाया गया है। और इसमें हमने रेशो का ध्यान करना है कि रेशो हम क्या चला रहे हैं। 1:4 का रेशो बेहतरीन रेशो चुनाई के लिए काउंट किया जाता है। उसके बाद आप 1:6 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेशो के ऊपर मैं एक मुकम्मल तफसील से एक और वीडियो भी बनाऊंगा, वो भी आपको उसका लिंक दे दूंगा। लेकिन आज हम सिर्फ इसके बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर वो मिस्त्री हजरात या मेसन या जो कि नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं वो 1:4 जो है वो उसको काउंट करते हैं कि 4 रेडियों के ऊपर एक बैग सीमेंट का। हालांकि ये होता है CFT के हिसाब से कि एक बैग सीमेंट में 1.25 CFT काउंट की जाती है, और एक रेडी जो है वो तकरीबन 2 से 2.25 CFT की होती है। और फिर उसके भरने का भी एक तरीक़ेकार होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस रेडी को बिल्कुल ऊपर तक फुल भर देते हैं। इसको बॉडी के लेवल के बराबर यहाँ तक भरने से इसमें 2 फुट माल आ जाता है, लेकिन इसको अगर ओवर भरेंगे तो वो 2.25 फुट बन जाती है। तो जो 1:4 रेशो का बनेगा उसमें आपने ये वाली रेडियाँ 2 बराबर और एक बैग सीमेंट डालें तो ये आपका 1:4 का रेशो काउंट होगा। और उसमें आपने उसको मिक्सिंग के लिए सही तरीके से कम 3 कल्टियाँ दे देनी है। कल्टी यानी कि इसको मिक्सिंग करने का तरीका जो कि हैंड मिक्सिंग किया जाता है, बेलचे की मदद से ऐसे किया जाता है। और उसके रेत और सीमेंट अलग नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर सीमेंट और रेत अलग नज़र आई तो इसका मतलब वो उसकी मिक्सिंग सही नहीं हो पाई। इसलिए आपने मिक्सिंग का बेहतरीन ख्याल करना है। ये रेशो मिक्स होने के बाद ना इतना सख्त हो ना इतना नरम हो। अगर नरम होगा तो आपकी दीवार से वो बहने लगेगा, अगर ज़्यादा सख्त होगा तो उसको पकड़ नहीं कर पाएगा। आपने तराई का और रेशो का इसमें ख़ास ख्याल करना है। और उसके बाद आती है बारी चुनाई की,
कि उसमें डोरी और साल का आपने ख्याल रखना है। चुनाई में आपने एक ये भी ध्यान रखना है कि ईंट की ये कश्ती वाली जगह ये अप होनी चाहिए ऊपर की तरफ, क्योंकि ये जब अक्सर मेसन हजरात क्या करते हैं, इसको उलट रुख यानी मुंदा करके उलट करके लगाते हैं, और उससे क्या होता है कि इसमें एयर भर जाती है और उसमें उसका इतनी पकड़ नहीं हो पाती। इसमें कश्ती ऊपर होने से ये होगा फ़ायदा कि इसके अंदर जो भी खला होगा वो सारे बंद हो जाएंगे और इसके ऊपर मसाला मटर सही बिछाया जाएगा। तो ये आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। और उसके बाद बात आती है इसकी दराजी की और कसंडे की। तो जहाँ पे मेसन काम कर रहा है हम अब वहाँ चलते हैं। आपने साल का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि आपके कार्नर बिल्कुल एग्जैक्ट साल होंगे तो ही आपकी लाइन अलाइनमेंट सीधी आएगी। और आपने कोशिश ये करनी है, अगर लंबी लेंथ है तो आपने डोरी मुकम्मल बंधवानी है। जिस तरह अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अलग अलग गाले आपको नज़र आ रहे हैं कि कॉलम की गैप की वजह से अगर आप इसको अलग अलग टुकड़ों में चुनाई करवाएंगे तो आपकी अलाइनमेंट में फ़र्क आ सकता है। सो लिहाजा आप बेहतर तरीका इसका ये है कि इसकी एक लंबी डोरी बांधी जाए और एक ही गो में उसकी चुनाई हो, तो उसमें सफाई बेहतर आती है और अलाइनमेंट में फ़र्क बिल्कुल भी नहीं आएगा। और दूसरी बात इसमें होती है कि दराजी और कसंडे के हवाले से कि आपने दर्ज का भी ख्याल रखना है और कसंडे का भी। अक्सर लोग ये भी नहीं जानते कि कसंडा क्या होता है और दर्ज क्या होता है। और इसमें जो मार्टर मसाला है वो थिकनेस उसकी हर बार के नीचे से आधे इंच से ज़्यादा ना हो। 10 mm इसकी स्टैंडर्ड होती है, लेकिन आपने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच इसको माल दे सकते हैं मार्टर मसाला। ये एक लंबी डोरी यहाँ पे बांधी गई है। उस्ताद डोरी हटा दी क्या? डोरी तो इसके ऊपर चलो लगा और लगा। इसको कसंडा बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसके दरमियान वाली जगह जो है, इसको अगर मसाले से बंद ना किया जाए तो इसकी मजबूती में फ़र्क आ जाता है। तो हर ईंट लगाने के बाद मेसन हजरात को यहाँ पे मटर मसाले के साथ ये दर्ज बंद करनी है। इसको कसंडा बोलते हैं। और इसकी सीधी लाइन को जो है उसको दराजी कहते हैं कि भाई इसमें बाहर से दराजी कसंडा और अंदर से प्लास्टर करने के लिए कहीं पे दिया जाता है। कहीं पे अगर अंदर बाहर से प्लास्टर हो तो उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उससे रिज़ल्ट बेहतर आता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर किया। थैंक्स।